हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बेहतर होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। आज हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 8 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में ही चर्चा करेंगे। कल हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और उसका एक उदाहरण भी किया था। उससे संबंधित आज जो उसके अदर एग्जाम्पल्स हैं, अन्य उदाहरण भी देखेंगे। यहाँ एग्जाम में कई बार विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण पूछ लेता है, तो वहाँ से प्रश्न बना है। तो ऐसा प्रश्न अक्सर आता रहता है, उसके बारे में हम जानेंगे। समीकरण आज सीखेंगे विस्थापन अभिक्रिया का अन्य उदाहरण द्वारा। अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करने से पहले वही डेली वाला दुनिया में चाहे कोई भी किताबें क्यों ना हो, आप अगर या हम किसी भी किताब को पढ़ रहे हैं तो हमें इस तरह पढ़ना चाहिए और तब तक पढ़ते रहना चाहिए जब तक कि वो किताब पूर्ण रूप से पूरी समझ में ना आ जाए। तो ही पढ़ने का, अध्ययन करने का मतलब बनता है, उद्देश्य है। उद्देश्य कोई भी किताब आप या हम पढ़ें तो हमें प्रयास करना चाहिए अध्ययन करने से पहले कि जो हम जिस किताब का हम अध्ययन करेंगे वो किताब हमें पूर्ण रूप से पूरी की पूरी समझ में आ जाए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए पढ़ते वक्त। आप अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये टॉपिक जो पढ़ रहा हूँ मैं या पढ़ रही हूँ तो समझ कर पढ़ूंगी और तब तक पढ़ती रहूंगी जब तक समझ में ना आ जाए। रटना नहीं है। मेरा बार बार पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि रटे। कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि आप कुछ भी पढ़ें या हम तो उन्हें पढ़ें तो समझ कर पढ़ें, रट्टा ना लगाए। और जब हम पढ़ेंगे समझ कर तो पूर्ण रूप से वो टॉपिक्स, हिस्सा, पाठ या बुक पूरी समझ में आ जाएगी। तो हम बता सकते हैं कि इस टॉपिक्स में, इस चैप्टर में, इस किताब में किस चीज़ का जिक्र किया गया है। चलिए इसी के साथ अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया का हम देख रहे थे। तो प्रश्न बनता है, एग्जाम में अक्सर आता रहता है ये प्रश्न, विस्थापन अभिक्रिया का कोई उदाहरण दीजिए या कोई एक उदाहरण दीजिए। इस तरह से प्रश्न आ जाए, या विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए। इस तरह से प्रश्न आता है। तो इसी का हम देख रहे हैं। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हम यहाँ पे लेते हैं 2, 3। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की हम क्या करेंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि कॉपर सल्फेट जो है इससे ज्यादा पावरफुल कौन है, जिंक है। किससे, कॉपर से। कॉपर से ज्यादा पावरफुल होने से, अधिक क्रियाशील होने से जिंक क्या करेगा, यहां से कॉपर को विस्थापित कर देगा, हटा देगा, निकाल देगा और वहां पे खुद क्या अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, अपनी कुर्सी जमा लेगा। तो जिंक कॉपर के पास जाएगा, कॉपर को यहां से हटा देगा और अपनी जगह भेज देगा कॉपर, और जिंक कॉपर की जगह ले लेता है। जहां जैसे कॉपर की जगह लेगा तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। कॉपर की जगह क्या आ जाएगा, जिंक सल्फेट, जिंक आ जाएगा। आगे सल्फेट है, सल्फर SO4 सल्फेट। तो जिंक सल्फेट जो क्या है, एक रंगहीन है, जबकि कॉपर सल्फेट क्या होता है, नीले रंग का होता है। तो यहां से ये है कि हम चाहे कितना भी किसी की भी जगह ले लें, लेकिन जो जगह जिसकी है वो जगह उसी की रहती है। तो यहां पे जिंक आ जाता है
और अपना नाम दे देता है सल्फेट के साथ जिंक अपना नाम जोड़ देता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर को भगाकर साइड कर देता है, कॉपर क्या है भूरा रंग का। अब ऐसे ही हम चाहे तो आप ये एग्जांपल लिख लें, विस्थापन अभिक्रिया का जब कोई उदाहरण पूछे या एक उदाहरण पूछे, या आप लेड का भी ले सकते हैं। जैसे हमने लिया पीबी यानी लेड, लेड की जब अभिक्रिया हम कॉपर क्लोराइड के साथ कराते हैं, किसके साथ कॉपर क्लोराइड, और कॉपर क्लोराइड कैसे बनता है, जब एक कॉपर की अभिक्रिया दो क्लोरीन के साथ यानी संयोजन करते हैं तब कॉपर क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 जो क्या है हरे रंग का है, क्या होता है हरे रंग का। अब यहाँ पे क्या है लेड कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, पावरफुल है, अधिक क्रियाशील तत्व है यौगिक। तो अब ये क्या करेगा, कॉपर की जगह जाएगा और कॉपर को यहाँ से भगा देगा, कॉपर को क्या कर देगा भगा देगा और खुद कॉपर की जगह ले लेगा। जैसे कॉपर की जगह लेगा क्लोरीन के पास आएगा तो PbCl2 बनेगा जिसका नाम होगा लेड क्लोराइड, क्या लेड क्लोराइड। यहाँ पे क्या है कॉपर की जगह लेड आ गया, जैसे यहाँ पे जिंक आया यहाँ पे लेड आया, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। इसी तरह से आगे प्लस यहाँ पे क्या अकेले तनहा कौन रह जाएगा, कॉपर रह जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि जिंक तथा लेड, जिंक भी और लेड भी क्या कर रहा है दोनों को विस्थापित कर रहा है, किसे कॉपर को। अब जो भी आता है बेचारे कॉपर को लात मार के भगा देता है उसकी जगह से। जिंक आया जिंक भगा दिया, लेड आया लेड भगा दिया, यहाँ से दोनों कॉपर को क्या भगा रहा है लात मार के, इसकी कोई वैल्यू नहीं समझ रहा है। तो लेड प्लस कॉपर क्लोराइड जब अभिक्रिया करते हैं तो कॉपर क्या करता है, और यहाँ पे जिंक के साथ जब कराते हैं तो जिंक भी क्या करता है, ये दोनों जिंक और लेड क्या करता है कॉपर को, है ना, अधिक क्रियाशील तत्व होने के कारण वही कॉपर को भगा देता है। तो जिंक तथा लेड पीबी कॉपर यानी Cu की तुलना में अधिक क्रियाशील तत्व है, क्योंकि कॉपर से अधिक लेड भी है, पीबी और जिंक भी है। तो ये क्या करता है, ये दोनों कॉपर को हटा देता है, अतः ये कॉपर को उसके यौगिक यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट से यानी विलयन है कॉपर सल्फेट, यहां से क्या कर देता है, इसके परिवार से इसे निकाल देता है, विस्थापित कर देता है, हटा देता है। यही हम क्या कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। अगर आप विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां देख लें। अब ऐसे एक अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2AgNO3, Ag यहाँ पे क्या है सिल्वर, NO3 नाइट्रेट। जब 2AgNO3 यानी 2 सिल्वर नाइट्रेट जो कि एक रंगहीन है, रंगहीन जिसका कोई रंग ना हो, जिसका कोई रंग ना हो, जैसे पानी का कोई रंग नहीं, रंगहीन। तो क्या सादे पानी की बात कर रहा हूं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रंगहीन होता है, प्लस यहाँ पे कॉपर। अब कॉपर यहाँ पे क्या है, कॉपर को थोड़ा इज्जत मिलेगी, अब कॉपर आएगा अपने। अभी तक कॉपर को भगाया जा रहा था, कहते हैं ना जरूरत हो तो गधे को भी बाप बनाते हैं, वैसे यहाँ तो सिल्वर नाइट्रेट 2AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो कि रंगहीन है। अगर हमें यहां से सिल्वर प्राप्त करना हो, क्या करना हो, सिल्वर Ag प्राप्त करना हो, Ag आ जाओ जी, Ag है ना, OG कुछ ना कहेंगे हम जी। अब क्या करेगा Ag कॉपर के पास जाएगा, कहेगा कॉपर भाई आप आए हैं, कॉपर आए, आप कॉपर साहब आए, मेरी जगह ले, मुझे अपनी जगह ले। अब क्या है Ag कॉपर की जगह जाएगा और कॉपर क्या है यहां पे आ जाएगा Ag की जगह। सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर की अभिक्रिया कराते हैं तो हम देखते हैं कि कॉपर उल्टा हो रहा है यहाँ पे, जबकि अभी तक इसमें देख रहे थे जिंक लेड क्या कर रहा है, तब कॉपर को लात मार के भगा रहा था, जबकि यहाँ पे सिल्वर क्या करता है, चांदी
कॉपर को रिक्वेस्ट करके बुला रहा है, कह रहा है मेरी जगह आप आए, आपकी जगह वो नहीं है, मैं वहां पे विद्यमान हूंगा। तो कॉपर यहाँ आता है Ag की जगह और Ag कॉपर की जगह जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, Ag था तो कॉपर आ गया, कॉपर NO3 2 जो क्या है ये सॉरी CuNO3 है ना, यानी कॉपर नाइट्रेट, क्या है कॉपर नाइट्रेट, प्लस जो क्या होता है एक नीले रंग का होता है CuNO3, क्या एक नीले रंग का है। प्लस में अब यहाँ पे हमारे पास कितना था सिल्वर 2Ag, तो 2Ag तो अपना अलग हो गया, सिल्वर जो दूसरे रंग का है। अब यहाँ पे कॉपर कितना था, एक था, ये एक कॉपर आ गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2, यहाँ कुछ नहीं नंबर यानी 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, तो 2 नाइट्रोजन है, N लिख दिया 1 बार। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3, और 3 को 2 से करते हैं तो 6, 3 ये रहा। NO3 ऐसा कैसा आ गया, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना था, ब्रैकेट लगा और ये 2 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है हमें, Cu ब्रैकेट NO3 ब्रैकेट 2 यानी कॉपर नाइट्रेट, जो कि एक नीले रंग का है ना, कॉन्फिडेंस कलर का है, नीले रंग का, प्लस यहाँ पे 2Ag क्या है सिल्वर प्राप्त हो जाता है, अलग हो जाता है, दूसरा हो जाता है, यहाँ पे अलग हो रहा है। इस बात का ध्यान रखें पेपर करते वक्त, इस समीकरण करते वक्त। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।